श्री नगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वोटर फहरिस्तों में 25 लाख से जायद वोटरों के इंदराज से मुतल्लिक इबहाम दूर करने के लिए सरकार की वजाहत। भारत चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात का हल बातचीत में मुज़मर, चीनी वजारत खारिजा। इंतजामी कौंसिल ने खान साहब बड़गाम में पुलिस स्टेशन तामीर करने के लिए जमीन की मुंतकली को दी मंजूरी। और जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के नए 344 केसों की निशानदेही, मुल्क में सेहतियाबी की शरह में इजाफा। खबरों से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, ऐसे में सामाइन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। खास तौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। वोटर फहरिस्तों में 25 लाख से जायद वोटरों के इंदराज से मुतल्लिक शक शुबहात को दूर करने की गर्ज से सरकार ने यह बात वाज़ेह कर दी कि कुछ मफाद परस्त अनासिर हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इंतजामिया ने कहा है कि वोटर फहरिस्तों में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उन बाशिंदों का इंदराज किया जा रहा है जो 1 अक्टूबर 2022 तक 18 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे। इंतजामिया ने मजीद वजाहत की कि कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए उनके असल आबाई हल्कों की इंतखाबी फहरिस्तों में एनरोलमेंट के लिए खुसूसी दफात में कोई तब्दीली नहीं की गई है। उन्हें उनकी इंदराज शुदा जगह पर या पोस्टल बैलेट के जरिए या जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में कायम किए जा रहे खुसूसी पोलिंग मराकज पर वोट डालने का इख्तियार होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सोसाइटी, मजहबी व सियासी लीडरों, मेडिकल अमले, मरकबान, सफाई कर्मचारियों का सालाना अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ मुनक्किद कराने में ताउन देने पर उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें मुतल्लिका अफराद की तरफ से जांफिशाने और लगन के साथ काम करने के लिए भी उनकी सताइश की। एलजी ने आज सिविल इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, श्राइन बोर्ड को कामयाब यात्रा के लिए गैर मामूली इंतजामात के लिए इनामात से नवाजा और उन्हें ताउन और रहनुमाई के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का भी शुक्रिया अदा किया। एलजी ने आज श्रीनगर में देवकी देवी आर्या पुत्री पाठशाला की एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मज़कूरा स्कूल ने लड़कियों, खासतौर पर समाज के पसमानदा तबकों की लड़कियों को तालीम देने में एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि स्कूली तालीम में नई सोच की जरूरत है, जिसमें तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है। श्रीनगर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्कदा इंतजामी कौंसिल ने पुलिस स्टेशन खान साहब के लिए अराजी का एक टुकड़ा मुंतकिल करने के लिए महकमे रेवेन्यू की तजवीज को मंजूरी दी। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार भी मौजूद थे। इंतजामी कौंसिल ने जिला बड़गाम के खान साहब इलाके में 5 कनार अराजी को पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए महकमे दाखिला के हक में मुंतकिल करने को मंजूरी दी है। इंतजामी कौंसिल ने मजीद हिदायत दी है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को जम्मू कश्मीर में अगले 3 माह के अंदर अंदर नाफिज किया जाएगा। चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान वेंग वेनबिन ने कहा है कि भारत और चीन को सरहदी तनाज़ात के हवाले से मुज़ाकरात का अमल जारी रखना चाहिए और दोनों मुल्कों के दरमियान इल्तिवा में पड़े तनाज़ात को हल करने के लिए बातचीत ही एक मुअस्सर जरिया है। वाज़ेह है कि वज़ीर खारिजा एस जयशंकर ने चीन पर इल्जाम आयद किया था कि वो हिंद चीन सरहद पर मौजूद तनाव के लिए जिम्मेदार है। वज़ीर खारिजा ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए भारत और चीन को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि चीन के गलत रवैये की वजह से भारत और चीन का रिश्ता एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वज़ीर खारिजा के बयान के रद्द-ए-अमल में वेंग वेनबिन ने कहा है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे को तामीर और तरक्की के मौके फराहम करने चाहिए और भारत चीन दोनों ममालिक एक दूसरे के हरीफ नहीं बनने चाहिए। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में कोविड-19 के अब तक 209 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में मुस्तफिदीन को 13,15,000 से ज्यादा टीके लगाए गए, जबकि पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। सर-ए-दस्त भारत में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 1,01,000 है और शिफायाबी की शरह 98.58% है। सेहत की वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 14,000 कोविड मरीज सेहतियाब भी हुए हैं।
इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 344 नए मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 295 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 49 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 596 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 2910 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 23,485 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,40,67,744 हो गई है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी के तहत आज डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जजों के लिए सालिसी और मफाहिमत एक्ट 1996 कानून, अमल और तरीक़ेकार के मौजू पर एक रोजा रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने जुडिशल एकेडमी की चेयरपर्सन जस्टिस सिंधु शर्मा की मौजूदगी में किया, जिन्होंने जम्मू से वर्चुअल तरीके से प्रोग्राम के इफ्तिताही सेशन में शमूलियत की। इफ्तिताही खिताब में जस्टिस पंकज मित्तल ने सालिसी को तनाज़ात के हल का एक इंतहाई ताकतवर जरिया करार दिया, जो सादा, वाज़े और हालात के तकाज़ों के लिए ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने फरीकैन के दरमियान होने वाले तमाम मुआहिदों और कामों में सालिसी की शिक को शामिल करने की अहमियत पर जोर देते हुए भारत में सालिसी के कानून को तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया, जो तनाज़ात के हल के मखसूस तकाज़ों को पूरा करने के काबिल हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून की तासीर और इसकी अफादियत का जायजा लेना जरूरी है। प्रोग्राम में लखनऊ हाईकोर्ट के एडवोकेट मनीष मेहरोटा ने बतौर रिसोर्स पर्सन शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। इधर श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उनके जन्मदिन पर जबरदस्त याद किया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरों के अलावा काफी तादाद में वर्कर मौजूद थे। जमीन मालिकान और देही आबादी को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी कार्ड इजरा करने का काम शद्दुमत से जारी है। स्कीम के तहत जमींदारों को उनकी जायदादों के माली रिकॉर्ड तक बगैर किसी रुकावट के रसाई हासिल है। एक प्रेस नोट के मुताबिक ये बात काबिल जिक्र है कि श्रीनगर जिला मुल्क का पहला जिला बन गया है जिसने गांव आबादी के सर्वे के तहत 100% सैचुरेशन हासिल की है और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ नक्शा साजी की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पेशरफ्त पर अपने ट्वीट में कहा है कि श्रीनगर जिला मुल्क का पहला जिला बन गया है जिसने जमींदारों में 100% प्रॉपर्टी कार्ड बनाकर तकसीम किए हैं। स्वामित्व पंचायत राज वजारत की एक मरकजी स्कीम है जिसे 9 रियासतों ने स्कीम के पायलट मरहले 2020-21 की कामयाबी के बाद 24 अप्रैल 2021 को कौमी पंचायती राज दिन पर वजीर-ए-आज़म के जरिए मुल्क भर में शुरू किया गया था। जम्मू शहर को वसअत देने की गर्ज से जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक स्मार्ट सैटेलाइट टाउनशिप कायम की जा रही है जिसमें तकरीबन 50,000 लोगों के लिए रिहाइश की गुंजाइश होगी। ये टाउनशिप रिंग रोड बलवाल के मुतसिल कायम की जा रही है। इस बात का फैसला जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में किया गया जिसकी सदारत मकानात और शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने की। इस टाउनशिप में तमाम जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में जम्मू में इस नौयत की पहली टाउनशिप कायम की जा रही है। इसके अलावा मीटिंग में उन कॉलोनियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने को मंजूरी दी गई जहां ड्रेनेज, सड़क, साफ पानी, बिजली सप्लाई और दीगर सहूलियात का फुकदान है। उधमपुर जिले के टिकरी ब्लॉक के समोली गांव में गुज़श्ता रात 2 बच्चे उस वक्त हलाक हो गए जब मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से एक कच्चा मकान मुनहदिम हो गया। जम्मू के हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि खबर पहुंचते ही बचाव टीमें जाए वारदात की तरफ रवाना हुई जिन्होंने मुनहदिम शुदा मकान के मलबे से 2 लाशों को निकाला। एलजी ने उधमपुर में पेश आए सानहे पर गहरे दुख का इजहार किया है और सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि मुतासिरा कुंबे को तमाम तर इमदाद फराहम किया जाए। बडगाम पुलिस ने हाल ही में अक़लियती फिरके पर ग्रेनेड फेंकने के वाक़े में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। उधर बांडीपोरा पुलिस और फौज ने इम्तियाज अहमद बेग उर्फ इन्ना बाई को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। स्वच्छक्राल ट्रस्ट की एक इत्तला के मुताबिक कल यानी 21 अगस्त बरोज एतवार को इंदर पुलवामा में नामवर सूफी बुजुर्ग और शायर स्वच्छक्राल का सालाना उर्स निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल से मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी, जिनकी तादाद अदालतों में लगातार बढ़ रही है। नई दिल्ली में मुसल्लह अफवाज ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन की जानिब से मुनक्कदा खुद एहतसाबी मुसल्लह अफवाज ट्रिब्यूनल के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मामलों को निपटाए जाने में काफी वक्त लग रहा है। उन्होंने कहा कि यह काबिल सताइश है कि मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान अहम मामलों पर गौर फिक्र कर रही है। उन्होंने कहा कि अदलिया जमहूरियत का एक मजबूत स्तून है और उन्होंने कहा कि अदलिया की बुनियाद वकला बिरादरी पर है, जिन पर हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग एतमाद करते हैं। वजीर कानून किरण रिजिजू भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नई शराब पॉलिसी में ज़ाब्तों की मुबैना खिलाफ वर्जियों और तरीक़ाकार की खामियों के मामले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में जिन 14 दीगर अफराद का नाम लिया गया है उनमें एक्साइज महकमे के अहदेदार, शराब कंपनी के एग्जीक्यूटिव एहलकार, नामालूम सरकारी मुलाजिम और दीगर अफराद शामिल है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने मज़कूरा पॉलिसी में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों और तरीक़ाकार की खामियों के मामले पर सीबीआई छानबीन की सिफारिश की थी। इसी दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो तहकीकात में भरपूर ताउन देंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि अब तक उनके खिलाफ कई केस दायर किए गए हैं लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया है। 1 लाख से ज्यादा गांवों ने खुद को खुले में रफे हाजत से पाक ओडीएफ प्लस करार दिया है। जल शक्ति की वजारत ने बताया कि ये वो गांव हैं जो खुले में रफे हाजत से पाक होने के अपने दर्जे को बरकरार रखे हुए हैं और गीले और सूखे कूड़े के इंतजाम के लिए उन्होंने निजाम बना लिए हैं। तकरीबन 8 बरस पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज इस पेशबीनी के साथ किया था कि मुल्क को खुले में रफे हाजत से पाक बनाना है। वजारत का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हुकूमत के उस अज़्म को कुव्वत अता करता है कि सफाई सुथराई और गंदे पानी की महफूज निकासी को फरोग दिया जाए और इस तरह अपने शहरियों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। हालिया बारिशों के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बेशतर मकामात पर सड़क पर पत्थर और पसियां गिराने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ा। कैफेटेरिया मोड़, महंत और नाशरी के मकाम पर सड़क को गाड़ियों की दो तरफा आमदरफ्त यकीनी बनाने के लिए सड़क की बहाली का काम शद्दुमद से जारी है। इस सिलसिले में कल सुबह 3 बजे से 9 बजे तक शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो शाहरा पर सफर करने से पहले मुतलक्का ट्रैफिक यूनिटों से राबिता कायम करें। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।